हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने देखा था उत्तर वैदिक काल। उसमें उत्तर वैदिक काल हमने खत्म किया और आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर महाजनपद। दोस्तों, महाजनपद कितने थे? 16। और इन महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ हम देखेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई थी परिवार थी, उससे बड़ा था ग्राम, उससे बड़ा था विश्व, उससे बड़ा था जन जो कि कबीला, और उससे बड़ा होता था जन से बाद में बना जनपद, और जनपद से बन गया महाजनपद। अब दोस्तों, पिछली वीडियो हमने ये भी देखा था उस समय पहले छोटे राजा थे, फिर हम देखते आए राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई, थोड़े बड़े राजा और शक्तिशाली राजा वहाँ बनने शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर ये स्थिति आ जाती है, जो जनपद था वो महाजनपद का स्वरूप ले लेता है। तो मैं इसको आपको एग्जांपल समझाना चाहूँगा। यहाँ पे परिवार से बना ग्राम, विश्व, आप ये नॉर्मल मान के चलो, विश्व एक हो गया हमारा, जैसे हमारे इलाके में एक ग्राम सभा होती है उस लेवल का विश्व। उसके बाद बन गया जन कबीला, तो ये आप मान के चलो हमारे इलाके में जैसे तहसील क्षेत्र होता है या विधानसभा क्षेत्र, उतना बड़ा जन या कबीला होता है। उससे बड़ा जनपद एक जिला लेवल, जितना हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट होता है उतना बड़ा लगभग जनपद होता है। अब जनपद से बन गया महाजनपद। तो महाजनपद आप यहाँ मान के चले लगभग एक राज्य या एक दो राज्य मिलाकर जितना एरिया बनेगा। जैसे अभी हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो उस समय के पूरे भारत देश में और अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र को मिलाकर कुल 16 महाजनपद थे। तो महाजनपद एक काफी बड़ा एरिया था। अब इनकी, और उस समय राजा काफी शक्तिशाली लेवल पर आ चुके थे, और बड़े बड़े राजा हर अलग अलग महाजनपद पर शासन करने लगे थे, और युद्ध वगैरह सब होने शुरू हो गए थे। अब यहाँ पे इन जो 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कहाँ से इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है? तो पहला इसका जो स्रोत है वो है अंगुत्तर निकाय। दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। कई बार ये भी पूछा जाता है जो कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से। और दूसरा एक और ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। इनसे भी, भगवती सूत्र से भी हमको 16 महापदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आगे देखेंगे, ये वो जो जितने भी 16 के 16 महाजनपद हैं, ये क्या क्या इनके नाम हैं, इन 16 महाजनपद की उस समय राजधानी क्या थी, और वो क्षेत्र आज की स्थिति उस क्षेत्र की कहाँ पर है, हमारे भारत में वो कहाँ कहाँ, या भारत में अगर बाहर तो कहाँ कहाँ उनका एरिया लगता है। इसको मैंने चार्ट में इनको सजाया, 1 बाय 1 देखते हैं। दोस्तों, शुरू के जो 3 हैं, शुरू के 3 हैं, ये 3 हैं बिहार में। तो हमको सेपरेट वाइज मैंने इनको कर दिया है, इनको हमने सेपरेट वाइज रट लेना है। 3 बिहार के हैं, और यहां से लेकर ये 7 हैं उत्तर प्रदेश से, बाकी 2-3 और राज्य से हैं। तो आप इनको ऐसे जोड़कर आपको रट लेना है। पहला था मगध। मगध की राजधानी थी राजगिरी या गिरिवज्र। उसके बाद उसका राजगिरी मगध क्षेत्र कहाँ पर है, जैसे बिहार की जो राजधानी पटना इस समय है, पटना और गया के आसपास का जो क्षेत्र है बिहार में, तो वो लगभग और भी काफी एरिया बड़ा वहाँ मगध क्षेत्र पड़ता था। अब सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, उस समय जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। जैसा कि आप आगे मेरे आने वाली वीडियो में देखेंगे, जो बड़े बड़े आपने राजा सुने होंगे, बिंदुसार, मौर्य वंश के अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये सभी जो बड़े बड़े लेवल के राजा थे, इन सभी ने मगध पर ही राज्य किया है। तो इसलिए मगध सबसे शक्तिशाली, क्योंकि शक्तिशाली वहां राजा थे, तो शक्तिशाली साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली। दूसरा अंग, जो कि बिहार में है। अंग की राजधानी थी चंपा। बिहार में उसकी लोकेशन कहाँ है, बिहार में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भागलपुर और मुंगेर, तो उसी के आसपास का एरिया बिहार में अंग का एरिया था। तीसरा महाजनपद था वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, जो कि मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार का जो क्षेत्र है उसको ये महाजनपद लगता था। अब चौथा क्या है, काशी। काशी को हम जानते हैं वाराणसी। काशी उस समय महाजनपद था, उसकी राजधानी थी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
उसके बाद कौशल, पांचवा है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश फैजाबाद के आसपास का एरिया है। तो दोस्तों एक कौशल से श्रावस्ती से मुझे याद आया, श्रावस्ती एक ऐसी जगह थी जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक अगर कई उपदेश दिए थे। ये क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती जो कि कौशल देश की राजधानी थी। यूपी मल जनपद की राजधानी थी कुशीनगर, यूपी देवरिया के आसपास। कुशीनगर से भी क्वेश्चन है, जहां पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, जहां उनकी मृत्यु हुई, तो वो क्या था? कुशीनगर, यूपी देवरिया। उसके बाद वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ? यूपी प्रयागराज एरिया के आसपास। उसके बाद कुरु, दोस्तों कुरु की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो आपको ये भी पता होगा, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का जो दूसरा नाम है उसको इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। और उस समय दिल्ली अपने आप में कोई यूनिट टेरिटरी नहीं थी, तो वो लगभग उत्तर प्रदेश का एरिया यूपी को माना जाता था। इसलिए हमको इंद्रप्रस्थ को यूपी का एरिया मानकर यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद 9वां है पंचाल। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। अहिछत्र एरिया कौन सा है? बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, जो ये एरिया है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद 10वां शूरसेन। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 11वां चेदी। चेदी जनपद की राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 12वां है दोस्तों अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन या फिर महेशमती। उज्जैन या महेशमती। तो वो कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मालवा क्षेत्र है। कुछ मध्य प्रदेश का एरिया भी लगता है और कुछ गुजरात क्षेत्र भी लगता है इसको। उसके बाद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और मत्स्य जयपुर राजस्थान की जो राजधानी है, वहां के आसपास का जो एरिया था वो मत्स्य महाजनपद था, जहां की राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद दोस्तों 14वां अशमक। अशमक की राजधानी थी पोटली। और पोटली क्षेत्र जो था, नर्मदा और गोदावरी जो नदियां हैं, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो था अशमक का क्षेत्र। अब दोस्तों बचते हैं दो क्षेत्र, दो ऐसे महाजनपद है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत से बाहर कितने महाजनपद थे? तो वो है 2। और उन 2 की जो स्थिति है वो हम देखेंगे। एक था कंबोज। एक महाजनपद दोस्तों कंबोज था। मैं खुद एक उसी जनपद से रिलेटेड हूँ, मैं खुद कंबोज हूँ। तो कंबोज एक महाजनपद था जिनकी राजधानी थी हाटक राजपुर। तो हाटक राजपुर, और उसकी जो सीमा, उसका जो क्षेत्र था वो दोस्तों यहाँ पर कहाँ था? उत्तरी पाकिस्तान का जो उत्तरी एरिया है, जहाँ अभी पीओके एरिया है, जो जिसको हम पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, तो वो कहीं ना कहीं, और इधर तिब्बत का ये सब क्षेत्र मिलाकर जो था ये कंबोजों का क्षेत्र था। दूसरा जो भारत के बाहर था वो था गंधार। तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। काफी चर्चित दोस्तों नाम है। गंधार की राजधानी थी उस समय तक्षशिला। और ये गंधार क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में रावलपिंडी, पेशावर के आसपास। तो थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है उस एरिया में। तो ये सारा जो क्षेत्र था ये गंधार क्षेत्र था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अब दोस्तों ये महाजनपदों में आप आगे देखेंगे, हर महाजनपद में लगभग कहीं ना कहीं आगे राजा आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा जितने आगे हमने आने वाले वंश पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे मगध साम्राज्य से। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो आएगी बौद्ध धर्म। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।